जैसा कि आपको मालूम है कि हमने मास्टर बजटिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर के अंदर हम डायरेक्ट लेबर बजट की बात करेंगे। और इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हमने कैश कलेक्शन शेड्यूल, प्रोडक्शन बजट, डायरेक्ट मटेरियल बजट बनाना सीखा था। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जाहिर सी बात है, जब आपको एक प्रोडक्ट बनानी है उसके लिए आपने सेल्स यूनिट डिसाइड कर लिए, प्रोडक्शन बजट भी बना लिया, रॉ मटेरियल भी बना लिया। अब उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए आपको लेबर भी चाहिए, तो उसका बजट बनाना भी लाजमी है। तो क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ रोडन कॉरपोरेशन हैज सबमिटेड द फॉलोइंग फॉरकास्ट ऑफ यूनिट्स, जो कि यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना, 4 क्वार्टर में, प्रोड्यूस बाय क्वार्टर फॉर द अपकमिंग फिजिकल ईयर के लिए, ठीक है ना। अपने फोरकास्ट यूनिट यानी कि इतने यूनिट्स हम बना लेंगे अपकमिंग फिजिकल ईयर के लिए, और 4 क्वार्टर आपको दिए हुए जिसमें आपने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। पहले क्वार्टर में 8000, सेकेंड क्वार्टर में 6500, थर्ड क्वार्टर में 7000 और फोर्थ क्वार्टर में 7500। ईच यूनिट रिक्वायर्स 0.35 डायरेक्ट लेबर हार, यानी कि एक यूनिट को बनाने में 0.35 डायरेक्ट लेबर हार लगेगा। एंड डायरेक्ट लेबर आर पेड $12 पर हार, यानी कि 1 घंटा जो लेबर काम करेगा उसके बदले में उसको $12 पे किए जाएंगे। रिक्वायर्ड में क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट द कंपनीज डायरेक्ट लेबर बजट, कंपनी का डायरेक्ट लेबर बजट बनाए फॉर अपकमिंग फिजिकल ईयर, जो आने वाला फिजिकल ईयर है उसके लिए। अज्यूमिंग दैट, अज्यूम करें दैट द डायरेक्ट लेबर वर्कफोर्स इज एडजस्टेड ईच क्वार्टर टू मैच द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फोरकास्टेड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। वो कह रहे हैं कि अज्यूम करें कि डायरेक्ट लेबर वर्कफोर्स जो है वो हर क्वार्टर जो है एडजस्ट की जा रही है। क्यों एडजस्ट की जा रही है कि जो आप फोरकास्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स आप बनाने वाले हो, इसको आप नंबर ऑफ आवर्स जो उसके लिए चाहिए उससे आप क्या कर सको, मैच कर सको। पार्ट 2 के अंदर कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट द कंपनीज डायरेक्ट लेबर बजट, ठीक है, दोबारा बनाएंगे फॉर अपकमिंग फिजिकल ईयर, लेकिन क्या, अज्यूमिंग दैट द डायरेक्ट लेबर वर्कफोर्स इज नॉट एडजस्टेड ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर वो वर्कफोर्स जो है वो एडजस्ट नहीं की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ चेंजिंग्स हो सकती हैं इंस्टेंट, बल्कि इसके बजाय क्या करना है, अज्यूम करो दैट द कंपनीज डायरेक्ट लेबर वर्कफोर्स कंसिस्ट ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज हु आर गारंटीड टू बी पेड फॉर एटलीस्ट 2600 आवर्स ऑफ वर्क ईच क्वार्टर, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि बजाय उसके एडजस्ट करने के जो कंपनी के डायरेक्ट लेबर वर्कफोर्स है उसके अंदर परमानेंट एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं जिनको गारंटी है कि भाई उनको कम से कम भी 2600 वर्किंग आवर्स हर बंदे को और हर क्वार्टर पे किया जाएगा, यानी कि वो जितना काम करेंगे। इफ़ द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डायरेक्ट लेबर आवर इज लेस देन दिस नंबर, यानी कि जो नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर हार है वो इस नंबर से 2600 से कम होगा, तो फिर क्या होगा, द वर्कर आर पेड फॉर 2600 हार्स एनीवे, यानी कि अगर किसी वर्कर ने 2600 हार्स से कम भी काम किया है उसको फिर भी पैसे 2600 हार्स के ही दिए जाएंगे। एनी हार्स वर्क इन excess of 2600 hours in a quarter are paid at the rate of 1.5 times the normal hourly rate for direct labor, ठीक है जी। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने 2600 घंटे से कम काम किया, पैसे आपको इतने ही हार्स के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन आपने 1 घंटा भी, थोड़ा सा भी 2600 से ऊपर काम किया तो आपको जो पेमेंट मिलने वाली है वो नॉर्मल रेट से 1.5 टाइम्स ज़्यादा मिलेगी। तो चलते हैं अपने डायरेक्ट लेबर बजट की तरफ। पहले केस के अंदर बनाएंगे और फिर सेकंड केस के अंदर। केस ए का डायरेक्ट लेबर बजट आपके सामने मौजूद है। रोडन कॉरपोरेशन डायरेक्ट लेबर बजट, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। पैटर्न आपका क्या होता है कि आपके रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं,
फिर डायरेक्ट लेबर टाइम कितना लगा रही है पर यूनिट के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, टोटल डायरेक्ट लेबर हार्स आपको कितने नीडेड है वो आ जाएगा, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर हार कितनी दे रहे हैं वो, उससे जब आप हार्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। तो पहले क्वार्टर में आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्शन कितनी थी 8000 यूनिट्स की, उसको आपने डायरेक्ट लेबर टाइम पर यूनिट यानी कि एक लेबर एक यूनिट को बनाने के लिए 0.35 हार लगा रहा है, उससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर कितना आया कि आपको 8000 यूनिट बनाने के लिए 2800 हार्स की नीड है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर हार से तो इसका आंसर क्या आ गया 33,600, यानी कि आपको पहले क्वार्टर में 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए अपनी लेबर को 33,600 रुपये डॉलर अदा करने पड़ेंगे। इसी तरीके से सेकंड क्वार्टर में 6,500 यूनिट्स बनाने थे, एक यूनिट के लिए 0.35 लेबर हार चाहिए, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टोटल लेबर हार कितने आ गए 2275, मल्टीप्लाई बाय पर हार कॉस्ट मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आया 27,300। इसी तरीके से तीसरे क्वार्टर में 7,000 बनाने हैं, आपने पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया 2450 हार्स आ गया, मल्टीप्लाई किया 12 से कॉस्ट पर हार से तो आपके पास टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आ गई 29,400। चौथे क्वार्टर में 7,500 आपने बनाने यूनिट्स, टाइम पर यूनिट से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 2650। फिर आपने पर हार कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टोटल लेबर कॉस्ट आ गई 31,500। तो ये आपके पास बन गया पहला डायरेक्ट लेबर बजट। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट जिसके अंदर हमने बनाना था और देखते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ये तो आपको पता है। जो टोटल डायरेक्ट लेबर हार नीड है वहाँ तक का पार्ट तो सेम एज पार्ट ए होगा, ठीक है ना, यानी कि रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट कितने चाहिए 8000, दूसरे में 6500, तीसरे में 7000 और चौथे में 7500। पर यूनिट आपका डायरेक्ट लेबर टाइम कितना था 0.35, सबको मल्टीप्लाई करवाया तो वही सेम आंसर आया जो पहले रिक्वायर्ड में था, यानी कि पहले का 2800, दूसरे का 2275, तीसरे का 2450 और फोर्थ का 2625। आपके पास आंसर आ गया। अब उसने क्या बात बोली थी कि जो लोग 2600 हार्स से कम काम करेंगे उनको सैलरी 2600 के हिसाब से ही पे की जाएगी या वेजेस पे की जाएंगी, ठीक है ना, 2600 के हिसाब से। लेकिन अगर किसी ने 2600 से ज़्यादा लेबर हार में वर्क किया तो उसको 1.5 टाइम ज़्यादा पे किया जाएगा। अब पहले क्वार्टर में देखें तो ये जो लेबर ने वर्क किया है वो 2800 हार्स वर्क किया है, यानी कि जो रिक्वायर्ड है वो 2600 घंटे है, तो उससे 200 घंटे आपने ज़्यादा काम किया है। तो जो रेगुलर वेज है वो तो उनको मिलेगी, यानी कि 2600 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये कितना हो गया 31,200। और जो उन्होंने ओवर टाइम लगाया यानी कि 200 घंटे का, उनको 1.5 टाइम ज़्यादा मिलेगा, तो 1.5 टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 और 12 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे एडिशनल 200 हार्स से तो आपके पास आंसर कितना आ गया 3600 रुपये। तो ये जो टोटल आया था रेगुलर वेजेस उसमें आप ओवर टाइम को ऐड करेंगे तो पहले क्वार्टर की टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आ गई 34,800 रुपये आ गई। सेकेंड क्वार्टर में अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितने रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट थे 6500 पर यूनिट इन हार्ड जो टाइम था वो 0.35 का था, और इन्होंने देखें यहाँ पर कितने टोटल हार्स नीडेड थे 2275। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिक्वायर्ड यूनिट्स थे, जो रिक्वायर्ड हार्स थे उससे कम काम किया है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या थी कि कम काम करेगा तो उनको वेजेस जो है वो रेगुलर ही मिलेंगी, यानी कि 2600 रुपये के हिसाब से मिलेंगी।
तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर कितना आ गया 31,200। ओवर टाइम के कोई पैसे इनको नहीं मिलेंगे क्योंकि 2600 से ज़्यादा काम नहीं किया। तो इनकी यानी कि सेकंड क्वार्टर की जो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 31,200 आ जाएगी। इसी तरीके से थर्ड क्वार्टर के अंदर 7,000 और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि 0.35 जो है वो डायरेक्ट लेबर टाइम पर यूनिट लिया था और इनके पास कितने हार्स आ गए 2,450। इसका मतलब इन्होंने भी 2600 हार्स से कम काम किया है। तो इनको भी जस्ट 2600 के हिसाब से वेजेस दी जाएंगी मल्टीप्लाई बाय 12 तो 31,200। ओवर टाइम के कोई पैसे नहीं होंगे। तो इस क्वार्टर की टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आ गई 31,200। इसी तरीके से फोर्थ क्वार्टर में क्या था कि 7,500 जो हैं वो आपके रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स हैं 0.35 पर यूनिट हार्स के हिसाब से टाइम है और डायरेक्ट लेबर हार्स नीड कितने आ गए 2,625 यानी कि 2600 से 25 यूनिट ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने 25 हार्स का जो ओवर टाइम है वो लगाया है। तो इनको रेगुलर तो मिलेगी यानी कि 2600 मल्टीप्लाई बाय 12 इजिकल टू 31,200 और ओवर टाइम कैसे मिलेगा 1.5 टाइम रेगुलर वेजेस से ज़्यादा। तो 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 12 उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 25 किया तो आपके पास आंसर आया 450 को रेगुलर वेजेस में मल्टीप्लाई की ऐड किया तो आपके पास टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आ गई 31,650 रुपीज़। तो आई होप कि आपको ये दोनों बजट समझ में आए होंगे। एक बिल्कुल सिंपल केस था और दूसरे के अंदर हमने ओवर टाइम वेजेस की बात की थी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।